आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीही भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अधिकतर लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे ये नहीं समझ पाते कि हम सही चर्च में जा रहे हैं या फिर गलत चर्च में जा रहे हैं। पास्टर जो हमें वचन सुना रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सही है या गलत। जिस चर्च में आप जाते होंगे, देखते होंगे मेरे प्रियो, आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। आज का ये जो वीडियो है इसको पूरा देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे और पूरी बातों को समझेंगे। दोस्तों देखिए, हम जब देखते हैं जो हमारे देश में गवर्नमेंट है, जो भी बाकी सारे लोग हैं, उनका काम होता है कि हमारा जो देश है उसको क्या करे, जो देश के नोट होते हैं, पैसे होते हैं, उनको सही से परीक्षण करे, कौन नकली नोट है और कौन सा असली नोट है। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो नकली नोट छिपाते हैं। यदि आपके हाथ कोई गलत नोट या नकली नोट थमा दें और आपको नहीं पता चले तो ये असली है कि नकली, तो आप उसकी कैसे पहचान करेंगे। तो उसी तरीके से क्या होता है, सीबीआई ब्यूरो होती है जिसको क्या है सिखाया जाता है कि असली नोट में क्या क्या पहचान होनी चाहिए। उनको ये नहीं बताया जाता कि नकली नोट में ये कमी होती है या फिर वो कमी होती है। उनको ये बताया जाता है कि यदि कोई भी पैसा है, कोई भी नोट है, यदि उसकी वह गुणवत्ता नहीं है तो असली नोट में होनी चाहिए। यदि वो चीज़ नहीं है तो क्या है, वह नोट नकली है। ठीक उसी प्रकार से आज हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं वे क्या कर रहे हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता करके पेश करते हैं। बड़े बड़े पास्टर हैं, लेकिन आप उनको कैसे वचन के अनुसार परख सकते हैं, जांच सकते हैं कि ये असली हैं कि नकली हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे धर्म भी हैं। आप जानते होंगे कि यदि आपके हाथों की उंगलियों पर आज की डेट में धर्म की गिनती करने लगे तो शायद आप गिन भी नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। आप उनको कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सी असली है या कौन सी नकली। ऐसे में यदि आप उन सारी ग्रंथों को, उन सारी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पूरा जीवन आपका जो है बीत जाएगा। आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो पिता परमेश्वर है उसके नाम पर, जैसे कि यरूशलेम में यहोवा जो है, विटनेस स्वर्ग की माता, बहुत सारे ऐसे धर्म बने हुए हैं जो यदि बाइबल के अनुसार देखा जाए तो उसमें सच्चाई नहीं है। तो क्या करें, सारे धर्म जो रीति रिवाज हैं सब परमेश्वर की ओर से हैं। हम जब देखते हैं रोमियो अध्याय 14 और उसके 14 वचन में, तो प्रभु इस प्रकार से बाइबल में कहते हैं, तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा है, ना कुछ आज्ञा दी है और ना उनसे कोई ऐसी बात कही है। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणियां करते हैं। मेरे प्रियो, आप देखते होंगे कि जब आप अपने घर से चर्च जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटी जिनकी उम्र अभी 9-10 वर्ष की ही होती है, वह भी भविष्यवाणी करने लगते हैं। वह भी मुर्दों को जिंदा करने लगते हैं। ये सच्चाई नहीं हो सकती। एक सच्चा मसीही, सच्चा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की ओर से उनको जिसको दान मिला हुआ है, वह केवल इन वचनों का प्रचार करेगा। आपको वचन पढ़ना सिखाएगा, वचन के बारे में समझाएगा। तो वह क्या है, वह एक नकली नोट है, यानी कि आप उसको जांच सकते हैं। आप वचन के अनुसार परख सकते हैं, उनको जांच सकते हैं कि वचन परमेश्वर का हमें क्या कहता है। जब हम देखते हैं कि वे क्या है, वे नहीं चाहते कि आपको परमेश्वर के वचन के बारे में जानकारी हो। इस दुनिया में सैकड़ों ऐसे धर्म हैं, सैकड़ों रीति रिवाज हैं और जात पात है। आखिर किसने बनाया, किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जाहिर सी बात है कि शैतान ने इन सारे धर्मों को बनाया, क्योंकि एक सच्चा परमेश्वर कभी भी किसी जो धर्म है उसका रीति रिवाज को नहीं बनाता, भेदभाव करके छोटा बड़ा नहीं समझता, एक दूसरे में पक्षपात नहीं करता। वह कभी परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता। आज आप देखेंगे कि चर्च में मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, मतलब उनमें 100% सच्चाई तो नहीं होती, लेकिन आपको दिखाया जाता है कि ऐसे हो रहा है। आपको जो है मोटिवेट करने के लिए आपके दिमाग को घुमा देते हैं, ऐसे दृश्य लगा करके या दिखा करके।
वहाँ जहाँ जाना चाहिए तो शैतान आपके मन में ये संदेह डालता है ताकि आपको सच्चाई का पता ना चल सके। जब आप 2 कुरिन्थियंस में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वह क्या करता है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी धारण करता है। क्या लिखा है कि शैतान क्या करता है, एक सुंदर सा रूप आपके पास लेके आएगा जिसको आप देखेंगे तो मोहित हो जाएंगे। आज चर्च में भी वही किया जाता है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, हर तरीके से चमत्कार को कर रहे हैं। तो ये किसकी ओर से है, कौन करवा रहा है? जाहिर सी बात है कि यहाँ आपको परखने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ कि देखिए दोस्तों कि परमेश्वर पिता जो हैं, परमेश्वर जो हैं, वह अपना जो है तरीका जो उनका है, लेकिन वह क्या करते हैं, भले तरीके से आपसे बात करते हैं। वो क्या करते हैं, आपको कई बार ताड़ना भी देते हैं। वह आपके भले के लिए ताड़ना होती है ताकि आपके अंदर से बुराई निकले, आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें और उस सच्चे परमेश्वर के, उस जीवित परमेश्वर की खोज की ओर चलें। इसलिए परमेश्वर आपकी ताड़ना भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको चमत्कार करने वाले या चंगाई करने वालों के पीछे आप चले जाएं। आज आप देखते होंगे कि चर्च में लाखों हजारों की भीड़ें होती हैं, लोग हालेलुया यीशु जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं। लेकिन आप ज़रा सोचिए, इसमें क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है? परमेश्वर का ज़रा सा भी जो है यहाँ पे कार्य, झलक आपको नज़र आ रही है? क्या ऐसे लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं? चंगाई तो पा रहे हैं, वे चंगे हो जाते हैं, फिर वे अपने घर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का मोटिव क्या था? परमेश्वर हमसे क्या चाहते थे? कि हम आत्मिक रूप से बढ़ें, आत्मा में उनकी महिमा करें, मन फिराएं। क्या हम उसकी आत्मा में महिमा कर रहे हैं? क्या हम आत्मिक रूप से परमेश्वर को जानते हैं? नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं और झूठे प्रचारक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हो चुके हैं जो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं और वे परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, वह उन पास्टर्स, उन लोगों की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन वे क्या करेंगे, रोएंगे और चिल्लाएंगे और पछताएंगे कि मैंने ऐसी लोगों की बातों पर क्यों मन लगाया। क्यों? उसने कहा, जब हम देखते हैं मत्ती अध्याय 24 और उसके 23 वचन में, तो प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना। क्या कहता है कि यदि तुमसे कोई कहे कि यह सच्चा सेवक है, वह बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, अद्भुत कार्य कर रहा है, तो तुम उसका कहने पर मत जाना, क्योंकि लिखा है झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत कामों को दिखाएंगे, कि यदि हो सकता है कि चुने हुओं को भी क्या करे, वह बहका दे। यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं तो परमेश्वर के वचन में आप बढ़ रहे हैं, निरंतर परमेश्वर की सेवा में लगे रहें। आपको वे क्या करेंगे, बहका सकते हैं, आप भी उनके रास्ते पर जा सकते हैं, वे चिन्ह और चमत्कार देख करके। तो मेरे कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, कि ये सब क्या है, ये नकली नोट हैं। आप असली नोट की परीक्षण कीजिए, पहचान कीजिए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि असली नोट कौन सा है और नकली नोट कौन सा है। आप इसकी कैसे पहचान कर सकते हैं? आप दुनिया के जितने भी नकली नोट हैं उसकी पहचान तो नहीं कर सकते, क्योंकि चोरी करने वाला व्यक्ति कैसी भी हो चोरी कर सकता है, कैसा भी नकली नोट छिपा सकता है। आप सबको नहीं पहचान पाएंगे, तो आपको क्या पहचानना होगा कि नकली नोट में क्या क्या असलियत होनी चाहिए, उसमें क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, तो वह असली नोट कहलाएगा। यदि वह गुणवत्ता उसके अंदर नहीं है तो वह क्या है, नकली नोट है, वह नकली प्रचारक है या नकली व्यक्ति है। तो आपको कैसे इसको परखना है, कैसे आप जान सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, परमेश्वर के वचन में आप आगे बढ़ रहे होंगे। प्रभु आपको निरंतर ऐसे ही बढ़ाता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मसीही भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।